ये अजान नहीं थी, न ही किसी सौदागर की सदा, ये खतरे की पुकार थी। इसका मतलब था कि ऐ लोगों उठो और मेरी बात सुनो, तुम पर एक खतरा आन पड़ा है। लगता है कोई मुसीबत आई है। लोग अपने घरों से, अपनी दुकानों से, अपनी बातों से निकल पड़े और फिर जब सब लोग सफा के पहाड़ के नीचे जमा हो गए तो अल्लाह के नबी ने उन सबको एक नजर देखा और फिर इनसे एक सवाल पूछा कि ऐ लोगों, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन की फौज तुम पर हमला करने आ रही है, क्या तुम मेरा यकीन करोगे? लोग चिल्ला उठे, हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप अमीन हैं, आप सिद्दीक हैं, आप मोहम्मद हैं। इन सब लोगों के जवाब सुनकर अल्लाह के नबी एक लम्हे के लिए रुके और फिर उन्होंने इन सब से कहा कि ऐ लोगों, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ उस आने वाले अजाब से जो बड़ा सख्त है, और इबादत करो उस एक रब की जो सारी कायनात का मालिक है। ये बात सुनकर अचानक वहाँ की हवा बदल गई, उनके चेहरों पर चीखता सन्नाटा छा गया। वो सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। ये क्या कह रहे हैं? ताज्जुब है। ये बात तो कभी सुनी नहीं। तो क्या अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें? अपने खुदाओं को नाराज कर दें। और फिर एक आदमी खड़ा हुआ, गुस्से और नफरत से भरा हुआ। वो चिल्लाया, भतीजे, तब्बन लका अली हाजा जमातना। अरबी की इस इबारत का मतलब था कि सत्यानाश हो तेरा, टूट जाएं तेरे हाथ। क्या तूने हमें इसीलिए यहाँ जमा किया है? यह आदमी और कोई नहीं बल्कि रसूलुल्लाह का चचा अबू लहब था। उसकी बद्दुआ आसमान से टकराकर वापस उस पर आ गिरी। उसके नसीब के पन्नों में जहन्नम का अजाब हमेशा के लिए लिख दिया गया। लेकिन अल्लाह ने अभी अपने नबी को ये बात नहीं बताई। स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर ये सूरत इस वक्त नाजिल हो जाती तो मक्का के लोग कहते उस पर कैसे भरोसा करें, वो अपनों की बुराई करता है। असल में उस दौर में मक्का में चाचा का दर्जा बाप के बराबर होता है, स्पेशली जब सगे वालिद का इंतकाल हो चुका हो। वक्त गुजरता रहा, अल्लाह के नबी जगह जगह घूम घूम कर एक अल्लाह की इबादत करने का मैसेज पहुंचाते रहे। लेकिन अबू लहब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जाता। अब ये कौन सी नई शायरी ले आया है? यहाँ तक कि वो बाजार के शरीर लड़कों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा देता और उनसे कहता कि इनको पत्थर मारो, मारो मारो लेकिन इसका जुल्म यही नहीं रुका। इसकी बीवी यानी रसूलुल्लाह की चाची उम्मे जमील, जो कमाल की खूबसूरत औरत थी, नए नए तरीकों से नबी को परेशान करती। आप सब तो मक्का के बड़े सरदार हैं, फिर अहमद का बॉयकॉट क्यों नहीं करते? सही कहा, बॉयकॉट करो उसका। हाँ, बॉयकॉट करो उसका। सही कहा, हाँ बॉयकॉट करो उसका। और हद तो जब हो गई जब इसने अपने दोनों बेटों को यह हुक्म दिया कि वो अपनी बीवियों को तलाक दें, क्योंकि इन दोनों की बीवियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थीं, उम्मे कुलसुम और रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तुम्हारा चेहरा भी मुझ पर हराम है अगर तुमने अपनी बीवियों को तलाक नहीं दिया। बाबा, हम आज ही उन्हें तलाक देते हैं।